माय डियर स्टूडेंट, सो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स लेक्चर का पार्ट 3, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर। ओके, सो पिछले दो पार्ट्स में हमने ये देखा कि कॉन्सेप्ट को समझा, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, और एक्चुअल में अब हम लोग जो है बुक्स की तरफ आने वाले हैं और बुक्स के कुछ एग्जाम्पल को लेंगे, एक्सरसाइज को लेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। ये देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यहाँ पर लिया गया है और उसको एचसीएफ के लिए यूज किया गया है कि एचसीएफ में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को या यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हैं। ये यूक्लिड लेमा, इसको हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है 455 है, तो ये हो गया हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर 42 35 से बड़ा भी है और रिमाइंडर ये नेगेटिव में नहीं है, तो ये हो गया हमारा। अब इस चीज को एक्चुअल में बोला गया है कि भाई 455, ये देखिए ये 455 और 42 का आपने करना क्या है, आपने करना है एचसीएफ। यानी कि अगर मैं इसको यहां पर ले लूं तो एचसीएफ पता करना है इसका 455 एंड 42। एचसीएफ तो हम भी जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और दोनों में जो कॉमन है वो ले लीजिए। ठीक, और जो जितने कॉमन है सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि 455 में 42 का मल्टीप्लाई कर ले, फिर जो आता है फिर 455 में 42 का डिवाइड कर ले, फिर जो आता है डिवाइड करें डिवाइड करें डिवाइड करें, ये चीज। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर लेता हूँ कि सर 455 में डिवीजन मेथड से हम करते हैं, तो ये 42 मेरे ख्याल से 1 टाइम जाएगा, तो ये 42 यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये फिर क्या होता है, फिर एक बार और आता है और ये 42 यहाँ पर उतर जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा 35 और फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 और ये 35 फिर से यहाँ पर उतर जाएगा 35 और ये 7 5 जा 35 और यहाँ पर ये खत्म। तो ये 3 टाइम्स 3 स्टेप हमने एल्गोरिथम लिखा है। पहला एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को भी फॉलो किया है। ठीक है, इसको भी हमने फॉलो किया, इसलिए यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ। ओके, इसी को स्टेप बाय स्टेप मैं चाहता हूँ कि यूक्लिड, ये तो डिवीजन मेथड हो गया, लेकिन यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि उस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग यहाँ पर देखें। तो देखिए क्या किया गया है, ये एक स्टेप, 3 स्टेप में आपको ये दिख रहा होगा, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। क्या किया गया है कि भाई 455 को डिवाइड किया गया है। मैं यहां पर इसको लेता हूं, चलिए ये देखेंगे कि सर 455 हमारा क्या हो गया, a हो गया, इज इक्वल टू बी क्यू। तो मैं 42 को ले लूं b, 42 मल्टीप्लाइड बाई b, क्यू क्या आया 42 इंटू 10। ओके, यहां पर अगर एक ही साथ मैं 10 कर दूं तो 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा तो डायरेक्ट मेरे पास 35 आ जाएगा। ये 3 स्टेप में लिया गया, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 10 कर देता हूँ, प्लस कितना बचेगा मेरे पास 35 बचेगा। ओके, अब मैं फिर से 42 को ले लेता हूँ। अब 42 मेरा डिवाइड होगा किससे, देखिए 42 किससे डिवाइड हो रहा है, 35 से, यानी उस रिमाइंडर से। ये 35 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 1 टाइम चला जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 7। फिर मैं इस 35 को यहां पर ले लेता हूं, इज इक्वल टू किससे डिवाइड होगा 7 से, और ये कितनी बार में चला जाएगा 5 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि ये डिवीजन हमारा खत्म। तो इस वक्त मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा 7 है यही मेरा एचसीएफ है। ओके, अब ये एचसीएफ कैसे, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का जो मतलब हुआ हाईएस्ट, फिर कॉमन और फैक्टर, ये तीनों चीजें मैं हम लोग इसमें देखेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, डिवाइड किया है। भाई आप समझो, ये तो एक डिवीजन का तरीका है। मैं डायरेक्टली यहां पर अगर 10 कर देता तो ये 420 हो जाता, ये 35 आ जाता। अब 35 आ गया तो मैंने 42 को यहां पर रख दिया। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज को। ओके, सो ये 42 फिर 35 1 जा, ये 7, ऐसे भी हो गया हमारा। लेकिन चूंकि डिवाइड करते हैं तो हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, है ना, दैट इज अनदर केस। तो हाँ ठीक है, यहाँ पर 10 ही होना चाहिए था,
एक ही बार में पूरा पूरा डिवाइड कर देना होता है ना, तो ये डिवीजन सही है, अब जाके सही हुआ। तो अब हम ये देखेंगे कि ठीक है भाई 42 इंटू 10, 42 इंटू 10 प्लस 35, सर 35 इंटू 1, 35 इंटू 1 प्लस 7, फिर 7 इंटू 5 प्लस 0। अब ये 7 HCF कैसे हुआ, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, 7 वो नंबर है, इसको 7 वो नंबर है जो इस 35 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कैसे सर, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया, तो आपको फील आ रहा है कि सर 7 जो है 35 को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, 7 अगर 35 को डिवाइड कर रहा है तो इस नंबर को भी तो डिवाइड कर रहा होगा भाई। ये दो पार्ट्स में है, देखिए एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो 35 भी डिवाइड हो रहा है, 35 तो यहीं से डिवाइड हो रहा है, पता चल रहा है क्योंकि 0 आ गया लास्ट में, और 7 तो 7 से डिवाइड हो गया। यानी सर 7 जो है सिर्फ 35 को नहीं डिवाइड कर रहा है, 42 को भी डिवाइड कर रहा है। गुड। और अगर 7 42 को डिवाइड कर रहा है तो फिर 7 तो इसको भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये भी क्या है 42 इंटू 10 को भी फिर 7 डिवाइड करेगा, हाँ या ना। 7 जो है 35 को डिवाइड कर रहा है, क्यों सर लास्ट में 0 आ गया। तो अगर 7 35 को डिवाइड कर रहा है तो इस पूरे नंबर को भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये दो टर्म में है, 35 इंटू 1 35 प्लस 7, 7 से भी डिवाइड होता है, यानी 42 भी डिवाइड होगा। और 42 अगर डिवाइड हो रहा है तो ये 42 इंटू 10 यानी 420 भी डिवाइड हो जाएगा 7 से। देख लीजिए, ये अगर ये डिवाइड हो गया तो पूरा डिवाइड है, और 35 तो डिवाइड हो ही रहा था पहले से ही, यानी ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। ओके, और अगर ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 455 डिवाइड हो रहा है 7 से। गुड, तो 455 भी 7 से डिवाइड हो रहा है और 42 भी डिवाइड हो रहा है 7 से। और यही ये दोनों में फिर क्या हुआ, फैक्टर हो गया और कॉमन भी हो गया और हाईएस्ट हो गया। इससे बड़ा तो कोई नंबर नहीं मुझे दिख रहा है जो 42 को भी डिवाइड कर दे और 455 को भी डिवाइड करे, इसलिए ये 7 हमारा क्या है, HCF है। ठीक है, तो ये हमने इधर डिवाइड किया, 455 को 42 से डिवाइड किया, तो ये हमारे सामने 10 टाइम्स में डिवाइड हो गया। ओके, एक एक बार में पूरा डिवाइड कर देना, ये पूरा डिवीजन हो जाना चाहिए। तो डायरेक्टली हमने 10 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 35 बचा। अब ये ऐसा डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खुद हम डिवीजन में कई स्टेप करते हैं, तो यहाँ पर हर बार में एक डिवीजन खत्म हो जाना चाहिए पूरा। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर भी वही बात बताई गई है। दिस इज व्हाट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो किया गया है, और उसको फॉलो करते हुए ये 7 क्या हो गया हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि फैक्टर तो है सर, फैक्टर तो है। अच्छा, अगर फैक्टर है सब में सर, हाईएस्ट कैसे है, हाईएस्ट इस वजह से है क्योंकि अगर देखो यहाँ पर 1 आ गया होता तो फिर यही 7 इधर आ गया होता। जैसे यहाँ पर देखिए रिमाइंडर में 0 नहीं आया तो फिर क्या हुआ, यही 35 इधर आ गया, फिर से एक बार डिवीजन करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 0 आ गया। तो अब 7, अब ये फिर 7 फर्दर किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, इस वाले में, इस HCF में, तो अब 7 ही सबसे बड़ा फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो यही बात यहां पर कही गई है और ये बताया गया है कि टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर से C एंड D, C इज ग्रेटर देन D, देन फॉलो दीज स्टेप। और इसी स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन सा, A इज इक्वल टू DQ प्लस R, वेर वही हमारा जो कंडीशन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो कंडीशन है, वो कंडीशन यहां पर दे दिया गया है। और इस तरह से आप जो है HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारा ये वाला HCF का मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से, और लास्ट अभी क्लास 10 में हमने ये सीखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बड़े नंबर का HCF करना है हमें। ठीक है, यहां पर देखिए कुछ बड़े नंबर्स का HCF दिया गया है, तो चलिए इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए यहां पर जो नंबर दिया गया है वो दो नंबर है, और वो नंबर है पहला 12567 एंड 4052, इनका HCF निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें पता करना है HCF ऑफ, HCF किसका किसका, 1256 एंड 4052,
इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ करना है। तो भाई बड़ा कौन है उसमें डिवाइड करेंगे छोटे वाले से। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। यहां पर मैं लिखूंगा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को मैं यूज करने वाला हूं यहां पर, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए, मतलब डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां पर मैं ले लेता हूं 1 2 5 7 6। ये क्या है मेरा, पहले तो इसका मैं फॉर्मेट लिख लेता हूं कि सर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी फॉर्मेट में हमको लेके चलना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं फटाफट इसको कॉपी मार देता हूं, है ना। तो ये कितना हुआ, 4052 से डिवाइड करूंगा, 4052 से मैंने डिवाइड किया तो कितनी बार में ये चला जाएगा, 3 टाइम्स में जा रहा है ना। दिस इज गोइंग टू 3 टाइम्स प्लस 420। यहां पर देखिए ये 420 हो जाएगा, ओके। अब ये वाला क्या बन जाएगा, 4052 जो डिविजर था, अब ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। 4052 इज इक्वल टू, और जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा। तो 420 इंटू कितनी बार जा रहा है, 9 टाइम्स जा रहा है, ओके। दिस इज व्हाट 9 टाइम्स प्लस 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 272 272। अब ये 420 क्या बन जाएगा, फिर से ये यहां पर आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये डिविडेंड था, सॉरी डिविजर था, अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड। और रिमाइंडर फिर से क्या बन जाएगा, ये रिमाइंडर फिर से डिविजर बन जाएगा। 272 मल्टीप्लाइड बाई, ये तो 1 टाइम ही जाएगा, प्लस 148 यस 148, ठीक है। अब ये 272 फिर से यहां पर आएगा, 272 इज इक्वल टू, अब बताइए कौन डिवीजर बनेगा, 148 डिवीजर बन जाएगा हमारा। 148 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 148, यानी यहां पर आ जाएगा 124। अब फिर से 148 यहां पर आ जाएगा, ओके। 148 इज इक्वल टू डिवीजन बाई 124 मल्टीप्लाइड बाई, एक ही बार में जाएगा ये, अगेन एक बार में ही जाना चाहिए, प्लस 24 फिर ये 124 यहां पर आ जाएगा। 124 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई, मेरे ख्याल से ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, है ना। तो 5 टाइम्स एंड प्लस दिस इज व्हाट सेइंग 4 यस 120 हो जाएगा। अब फिर से 24 इधर आ जाएगा, यहां पर ये 24 इज इक्वल टू किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा। तो 4 इंटू व्हाट हैपन, कितनी बार में, 6 टाइम में, यस 6 टाइम में डिवाइड होगा, और यहां पर ये 0 आ गया। तो फाइनली हमारा एचसीएफ क्या हुआ, दैट इज द बिग क्वेश्चन। अब एचसीएफ क्या हो गया, सर एचसीएफ ये 4 हुआ, दिस 4 इज व्हाट एचसीएफ। अब इसके साथ भी वही लॉजिक लगेगा जो इससे पहले वाले में हमने लगाया था, सेम वही लॉजिक। चलिए एक बार इसको समझते हैं, है ना, थोड़ा सा ये लेंदी है। तो सर 4 इन दोनों नंबर्स का, 4 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करने वाला है। किसको किसको, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। कैसे कैसे सर, देखो 4 जो है 24 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है सर। तो 4 अगर 24 को डिवाइड कर रहा है तो फिर 4 सर 124 को भी डिवाइड करेगा। कैसे सर, बेटा ऐसे ऐसे ऐसे
4 अगर 24 को डिवाइड कर रहा है तो 4 इस नंबर को भी डिवाइड कर देगा, हाँ या ना, और उसमें फिर से एक 4 और ऐड हो गया तो इसको भी डिवाइड कर, यानी 124 को भी डिवाइड करेगा। ओके सर, तो अगर 4 124 को डिवाइड कर रहा है तो 4 फिर 148 को भी डिवाइड करेगा। कैसे, देखो सर 4 हम अभी ने बताया कि 124 को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, यानी इस पूरे को डिवाइड करेगा और 24 को भी डिवाइड करेगा, और ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं 148 को। तो सर 4 24 को भी डिवाइड कर रहा है, 124 को भी कर रहा है, 148 को भी कर रहा है, और अगर 148 को 4 डिवाइड कर रहा है तो ये देखो इसको भी, ये 148 को तो डिवाइड कर ही रहा है और 124 को तो पहले से ही पता है डिवाइड कर रहा है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, बीच में प्लस है, तो इसका मतलब सर 272 को भी डिवाइड करेगा, और अगर 272 को डिवाइड कर रहा है और 148 को तो पहले से ही कर रहा है, तो इसका मतलब सर 420 को भी डिवाइड करेगा। कौन, वही 4। और अगर 4 जो है 420 को डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, हाँ या ना। ये पूरा नंबर 420 इंटू 9 जो भी होगा ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 420 डिविजिबल है। कहां से सर, यहां से पता चला, और 272 भी डिविजिबल है। कहां से सर, यहां से पता चला, अभी तो बताया हमने। तो ये पूरा अगर ये भी डिविजिबल है प्लस ये भी डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है, मतलब 4052 डिविजिबल है। किससे, 4 से। अच्छा सर 4052 डिविजिबल है 4 से, हाँ हाँ, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, हुआ। अच्छा, और अगर 4052 डिविजिबल है 4 से, तो देखो ये नंबर यहां से यहां ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा सर, होगा, क्योंकि 4052 तो डिविजिबल है ना 4 से, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 होने से क्या होता है, वो भी डिविजिबल हो जाएगा। और खुद 420 भी तो डिविजिबल है, अभी 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 तो पढ़ा है हमने। तो यानी कि सर ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, और ये पूरा नंबर क्या है, ये पूरा नंबर तो 12576 है, यानी 12576 भी 4 से डिविजिबल है, यानी 4 इनका कॉमन फैक्टर है। तो सर CF तो आ गया, कॉमन फैक्टर तो आ गया। हाईएस्ट है क्या, क्या 4 हाईएस्ट है क्या, ये पता करना है। हाँ 4 हाईएस्ट है, 2 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है दोनों, राइट, बट 4 हाईएस्ट है। 4 के आगे आप चलो 5 ले लो, आप ले लो 5, 24 ले लो, तो 24 क्या सबको डिवाइड कर देगा, सर 24 ना 124 को ही डिवाइड नहीं कर रहा है, राइट, तो 124 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो आप देखेंगे कि 148 भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, 272 भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो सर 124 ले लेते हैं बेटा, 124 जो है ना वो 148 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिमाइंडर में क्या है, देखो 0 है। उसी तरह से 24 भी 124 को डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर में क्या है, 4 है, इसका रिमाइंडर में 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है। तो ये जितने ये नंबर चल रहे हैं 24 124 148 272 420 4052, रिमाइंडर में 0 आ रहा है क्या, नहीं ना। तो ये कोई भी नंबर 12576 को डिवाइड नहीं कर सकता है। कौन करेगा फिर, ये 4 ही करेगा, क्योंकि 4 के आखिर रिमाइंडर में क्या आ रहा है, यानी 24 को जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यही वो नंबर है जो सबको डिवाइड करता चला जाएगा। और लास्ट में ये पता चल रहा है कि 4052 को भी डिवाइड कर रहा है, 4052 को भी डिवाइड कर रहा है और 1256 को भी डिवाइड कर रहा है, तो यही क्या हो गया, हाईएस्ट भी हो गया। तो सर आ गया एचसीएफ हमारा। अब ये जो है क्लास 10th में एचसीएफ निकालने का ये एक तरीका है जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है, यानी हमने यस ये जो हमने इधर इधर डिवीजन किया है उसको इधर उसका एल्गोरिथम ले लिया है, इधर डिवीजन किया इधर इसको एल्गोरिथम ले लिया है, तो यहां भी तो वही चीज चल रहा है, यहां भी वही चीज चल रहा है। ठीक, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, सो क्लोजली इंटरलिंक दैट पीपल ऑफन कॉल्ड फॉर्मर एज द डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो। ठीक है कि भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम ही होता है, तो जिस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं ना वही तो ये डिवीजन एल्गोरिथम भी है। इसमें इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको, सर इधर डिवाइड चल रहा है और इधर उसी को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हमने लॉजिकल स्टेटमेंट में लिख दिया है। ठीक है, तो डिविजनल एल्गोरिथम या यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिथम सब एक ही चीज है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो
यहां पर ये बोला जा रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम हैज सेवरल एप्लीकेशन रिलेटेड टू फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। वी गिव सब एग्जांपल ऑफ दिस एप्लीकेशन। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उसमें से कुछ एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, क्या चीज सर? एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब बहुत साफ है कि देखिए हमारे पास दो नंबर है, इवन नंबर होता है और ऑड नंबर होता है। दिस इज व्हाट इवन और ऑड। सबको पता है कि इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है जो मैथ्स करते हैं, लेकिन असल में इसको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? तो चलिए इसको जरा देख लेते हैं कि देखिए सर, ये जो इवन होता है ना, ये इस फॉर्मेट में होता है 2q वेयर q इज एनी इंटीजर पॉजिटिव। q जो है वो एनी इंटीजर, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। और बस ऑड किस फॉर्मेट में होता है सर? ऑड जो है ना वो इस फॉर्मेट में होता है 2q प्लस 1 और अगेन q इज एनी इंटीजर, लेकिन ये इंटीजर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बस ये इवन नंबर का फॉर्मेट हो गया, ये ऑड नंबर का फॉर्मेट हो गया, कहानी खत्म। अब इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड होता है, और ऑड क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। भाई जो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आप सोचिए रिमाइंडर क्या होगा? जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसका रिमाइंडर 2 से छोटा होना चाहिए, यानी रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 2q प्लस 1 आ गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया। अब आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर जो है, जो भी रिमाइंडर है वो 0 से या 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और 2 से क्या होगा? 2 से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूं इवन। इवन नंबर को हम क्या लिखते हैं? कोई एक नंबर हमने ले लिया एंड वो है इवन नंबर हमारा। बेटा इवन इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा 2q प्लस कुछ नहीं तो 0 लिख सकता हूं। तो वो जो नंबर होगा यहां पर इवन, ये क्या है? मैं वो नंबर लिख ले रहा हूं, देखो दिस इज a इज इक्वल टू bq प्लस r। यानी जो भी नंबर होगा, ये 2 क्या है? डिवीजर है। किसी भी नंबर को इवन है कि ऑड है पता करने के लिए 2 से डिवाइड करो, कुछ क्वोशिएंट आएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अगर वो नंबर ऑड है तो, अगर वो नंबर ऑड है तो, अगर वो नंबर ऑड है ना बेटा, तो 2q प्लस 1 आएगा। अब बताओ b क्या है? 2, यानी उसको भी 2 से डिवाइड करिए, ऑड नंबर को भी 2 से डिवाइड करिए, कुछ क्वोशिएंट आएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। और आप देख सकते हो कि ये b जो है, ये b, दिस इज b इज ग्रेटर देन r, है कि नहीं है? तो ये चीज दिया गया है कि भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप इवन ऑड नंबर के फॉर्मेशन को भी समझ सकते हो। ठीक है, अब कुछ नंबर दे दिया होगा कि भाई इसको प्रूफ करिए कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो ये तो हम डिवीजन करके कर लेंगे, लेकिन अगर वो वेरिएबल में हो जाए तो यहां पर फिर इस डिवीजन एल्गोरिथम को हमें दिखाना पड़ेगा और इसके थ्रू प्रूफ कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहां पर कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी एग्जांपल नंबर 4 में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है। एग्जांपल नंबर 4 नहीं, सॉरी, एग्जांपल नंबर 3 में, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। बहुत बढ़िया। अब ये सवाल हो गया हमारे लिए कि भाई यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग फॉलो करेंगे और प्रूफ कर देंगे। यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर कोई भी होगा, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 4q प्लस 3। यानी कि ये देखिए, ये 4q प्लस 1 हो गया। इसको दिखाना है कि सर ये एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड नंबर है, ये दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है? सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 इंटू 2q प्लस 1। अच्छा, इसमें ये एक चीज बोला गया है कि q क्या है? q इज इंटीजर वेयर q इज सम इंटीजर। तो q मैं लिख देता हूं भाई, q इज सम इंटीजर, है ना? ये q जो है एक इंटीजर है। तो मैंने अभी क्या किया? 4q प्लस 1 को कैसे लिखा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2q प्लस 1। अच्छा,
अब फिर इसी को सर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 इंटू ये जो 2q है इसी को इस बार मैं q बना लेता हूं। अब आप कंफ्यूज है सर 2q को q कैसे बना लिए, बेटा जो q है ना ये इंटीजर है, तो इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, तो वही इंटीजर है ये q। समझ में आई बात यहाँ पर, है ना, मतलब ठीक है आप समझ सकते हो कि भाई ये जो q है इंटीजर है, इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर है, तो ये q इंटीजर बता रहा है, कोई नंबर नहीं बता रहा है। ओके, तो सर 2 इंटू दिस नंबर एंड दिस इज व्हाट इंटीजर एंड प्लस 1। अब ये देखो किस फॉर्मेट में आ गया, सर ये फॉर्मेट तो हमें बताता है कि ये ऑड का फॉर्मेट होता है, तो ये प्रूव हो गया कि अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में दिया है और q की जगह पर कुछ भी इंटीजर रखोगे तो ये जो बनेगा 4q + 1 ये एक ऑड नंबर ही होगा। अच्छा अगला क्या है, अगला है 4q + 3। ओके चेक करते हैं, अगला है 4q + 3, इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। सर ये भी वही हो जाएगा और क्या होने वाला है, इसको भी लिखेंगे 2 इंटू 2q प्लस, फिर 3 को कैसे लिखेंगे 2 + 1 ऐसे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या चीज है भाई, मैं कुछ कॉमन वॉमन निकालूंगा और क्या करूंगा, तो इन दोनों टर्म में से यहां से आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करूंगा, यहां से मैंने कॉमन निकाल लेना है और यहां से मैं कॉमन निकालूंगा, तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, कॉमन तो सर 2 है, अंदर क्या बचेगा, अच्छा जी अंदर बचेगा सर ये चीज, यहाँ पर 2q बच गया और यहाँ पर क्या बचा +1, हाँ या ना, हाँ सर बचेगा +1 बचेगा एंड फिर बाहर क्या बचा, बाहर सर फिर +1 आ गया। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि सर ये कैसे ऑड के फॉर्मेट में आ गया, चलिए अभी दिखा देते हैं, है ना, अभी दिखा देते हैं। सर 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस वन +1 उसी फॉर्मेट में तो है, 2q + 1 के फॉर्मेट में, कैसे सर, ये देखो q जो है इंटीजर है, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आएगा, सर इंटीजर ही आएगा, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो भी इंटीजर ही आएगा, तो ये पूरा जो नंबर है यहां से यहां तक ये क्या है, एक्चुअल में इंटीजर है, इंटीजर है। इंटीजर में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, होल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो इंटीजर ही आएगा, डिवाइड को मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना, डिवाइड को मैं नहीं बोल सकता हूं, डिवाइड इंटीजर भी आ सकता है नहीं भी आ सकता है, तो मल्टीप्लाई और एडिशन पे तो आएगा ही आएगा, सब्ट्रैक्शन पे भी आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर 2 और ये पूरा का पूरा क्या है, इंटीजर ही है, तो q + 1, ये किस फॉर्मेट में आया, सर ये तो वही 2q + 1 के फॉर्मेट में आ गया, तो 2q + 1 के फॉर्मेट में आ गया तो इसका मतलब मैं इसको क्या समझूंगा कि सर ये भी क्या है, इंटीजर, और सॉरी ऑड नंबर है, यानी 4q + 1 भी ऑड नंबर, 4q + 3 भी ऑड नंबर, अगला सोच लो 4q + 5 भी ऑड नंबर, आया ना, क्योंकि देखो 4q क्या बनेगा, ये तो सर इवन है, इवन में ऑड जुड़ रहा है तो ऑड, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा। अच्छा अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है फिर से कि थोड़ा सा डिफरेंट, अब डिफरेंट टॉपिक आ गया है और वो है कि पता करिए अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। ठीक है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी, तो मैं थोड़ा सा और 130 बादाम बर्फी, 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी। अब ये ठीक है, यही दिया है ना, देख लेते हैं। यस, अब क्वेश्चन में ये बोला गया, आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये इतने तो मिठाई है और स्वीट सेलर के पास ऐसा कुछ होता है रखने के लिए, है ना, शीशा लगा हुआ, इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई कम से कम जगह ले, मिठाई को ऐसे लगाओ, और कैसे लगाना है मिठाई को, भाई देखो ये मिठाई है तो स्टेक बनाना है, एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाना है, ऐसे ऐसे रखते जाना है, ठीक है ऐसे, और इसका भी स्टेक बनाना है, ये जो है बादाम बर्फी, तो इसका भी स्टेक बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये जब स्टेक बनाएंगे तो जितना एक स्टेक में जितना नंबर ऑफ बर्फी ज्यादा होगा जगह उतना ही कम लेगा,
तो जगह कम लेने का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन को देख लीजिए। स्टैक देम, शी वांट टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड्स। पहले तो एक स्टैक में सेम नंबर, बर्फी अगर 13 आ रहा है तो काजू बर्फी भी, बादाम बर्फी भी 13 आना चाहिए। एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया, कम एरिया लेंगे तो ज्यादा ऊंचाई तक रखना पड़ेगा। क्लियर है? What is the maximum number of बर्फी that can be placed each stack of this purpose? तो इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी कितना ऊपर तक रख सकते हैं? दो चीजें मैच होनी चाहिए। एक तो मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, लेकिन जितना इसको ऊंचा रखेंगे उतना ही इसको ऊंचा रखेंगे। अब ये सोचो ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? ये है 420 और ये है 130। अगर मान लो मैं 420 को एकदम ऊंचा लेके चला जाता हूं, मैं बोलता हूं कि सर 240 कर लो, ठीक है, तो शर्त यह है कि इसको भी 240 ही रहना चाहिए। ये तो है ही नहीं, आया ना? तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर मैं इसको जब भी डिवाइड करूंगा, भाई एक स्टेक बनाओ, 2 स्टेक बनाओ, 3 स्टेक बनाओ, कोई बात नहीं। अगर 3 स्टेक बनाऊंगा, 4 स्टेक बनाऊंगा तो इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं 3 स्टेक बनाता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 140 का होगा। 140 140 140, ऐसा 140 140 140। लेकिन जब इसको सजाऊंगा तो ये 130 पे ही अटक जाएगा, और बोला गया सेम नंबर ऑफ बर्फी होना चाहिए। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है HCF का, ठीक है। 140 मैंने लिया तो 140 क्या है? इसका फैक्टर है। भाई फैक्टर होगा तभी तो ये काम होगा, बराबर बराबर होना चाहिए। अगर पहले वाले में ये काजू बर्फी 140 रख दिया तो दूसरे वाले में भी 140, तीसरे वाले में भी 140, तो इसका मतलब जो भी आप रखेंगे वो फैक्टर होना चाहिए। तो सर 420 ही रख देते हैं, क्योंकि 420 तो 420 का फैक्टर है। तो बेटा ये कहां रखोगे? ये तो 130 नीचे तक ही रह जाएगा ना। और शर्त क्या है? दोनों बराबर होना चाहिए। तो पहला शर्त यह है कि जो भी आप रखोगे वो फैक्टर होना चाहिए, मतलब बराबर बराबर होना चाहिए। और बराबर बराबर होने का मतलब ये भी बराबर आपस में होना चाहिए और इसी के बराबर ये भी होना चाहिए। तो पहले तो यही, इसको जिस पार्ट में आप 4-4 रखो, 6-6 रखो, 10-10 रखो, 20-20 रखो, डजंट मैटर, जो भी रखेंगे आप उसका फैक्टर होना चाहिए। नंबर 7 रखेंगे तो 7 इसका फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, तभी तो बराबर में आएगा। दूसरी चीज की इसका भी वो फैक्टर होना चाहिए, तभी तो ये दोनों बराबर बराबर पे आएंगे। तो ऐसा नंबर चूज करिए कि दोनों का फैक्टर होना चाहिए। और दूसरी चीज कि ज्यादा से ज्यादा रखना है, तभी तो ये एरिया कम से कम लेगा। तो अब 2 चीजें आ रही है कि सर फैक्टर होना चाहिए और दोनों का होना चाहिए, तो कॉमन भी होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो HCF हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो क्या निकालना चाहिए? HCF निकालना चाहिए, सिंपल। और HCF कैसे निकाल लेते हैं? वही डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो कर लेते हैं। तो 420 बड़ा है तो मैं ऐसा लिखता हूं 420 इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाइड बाई, कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 प्लस 390, तो यहां पर कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा कुछ ये। अब फिर से ये 130 को 130 को मैं कहां ले लूंगा? यहां पर इज इक्वल टू किससे अब ये डिवाइड होगा? 30 से। जो रिमाइंडर है वही क्या बन जाएगा? डिवीजर बन जाएगा। कैसे सर? ये देखिए यहां पर जो हमने किया हुआ है, देखिए ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ये है, यही क्या बन गया? डिवीजर बन गया। देखिए जो क्वोशिएंट है वो तो छूट ही गया, 42 डिवीजर था, ये रिमाइंडर था, ओके। तो जो हमारा डिवीजर था वो डिविडेंड बन गया, जो रिमाइंडर था वो डिवीजर बन गया। फिर से 7 आ गया रिमाइंडर, अब 7 रिमाइंडर आ गया तो ये क्या बन गया? फिर से ये डिवीजर बन गया। और 35 जो था वो डिवीजर था, क्या बन गया? डिविडेंड बन गया। तो वही चीज हम यहां भी फॉलो कर रहे थे। वही चीज आप देख लीजिए, कलर में ऐसे आपको साफ साफ दिख रहा है, 420 ऐसे, 272, 148 148, 124 124, 24 24 ऐसे चल रहा है ना। ओके तो अब ठीक है, वही बात मुझे बतानी थी। तो 30 टाइम ये कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा मेरे ख्याल से 4 टाइम्स, 4 प्लस यहां पर 10 आ जाना चाहिए, 10। अब ये 30 फिर से यहां आ जाएगा, क्योंकि जब 0 जब तक नहीं आएगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो चलिए 30 30 30 30, ये 30 इज इक्वल टू किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। 10 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3
मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड प्लस 0, ये देखिए ये 0। तो अब बताइए मेरा एचसीएफ क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा क्या आया, यही 10 आएगा। ओके, सो यही 10-10 का मैं स्टेक लगाऊंगा तब जाके ये मेरा सब बराबर बराबर बनेगा। तो ये कितना बनेगा 42, इसके 42 ऐसे लाइन बनेंगे, स्टेक बनेंगे 42, इस वाले के इसके, और इसके कितने बनेंगे 10-10 का लगाऊंगा तो 13। तो इसमें कितने होंगे 10, ये वाले का भी 10 10 10 10 10 कितने 42, ये वाले का कितना होगा 10 10 10 10 कितने 13। तो हाइट बराबर हो गया, जो रिक्वायर्ड था हाइट बराबर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आप बोलेंगे सर 10 तो बड़ा कम है, बेटा ज्यादा करोगे ना तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा कि बराबर होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, ये बात समझ में आई। यानी हम बोलेंगे कि इन ईच स्टेक देयर शुड बी 10। यहां पर देखिए 10 आया है ना, तो मैं भी यहां पर लिख देता हूं कि भाई इन ईच स्टेक देयर शुड बी 10 स्वीट, वेदर इट इज काजू बर्फी और बादाम बर्फी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आगे जो है हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, चलिए 1.1 को हम लोग करेंगे। आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए ये एचसीएफ निकालना है। आई होप कि एचसीएफ निकाल लेंगे, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, ये एचसीएफ निकाल लेंगे आप लोग यूक्लिड डिवीजन को फॉलो करते हुए। दिस इज द समथिंग ऑफ द कैलकुलेशन पार्ट, तो ये आप लोग कर सकते हैं, है ना। आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन दिस, यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूं, आगे बढ़ते हैं इसमें। शो दैट अ टीनी, चलो एक कर लेते हैं, एक ये वाला तो कर ही लेते हैं। तो इसका किसका है, फर्स्ट का पहला 135 एंड 225, और क्या निकालना है HCF थ्रू द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो बेटा 225 इज इक्वल टू, यहां पर मैं एक ही कलर यूज कर लेता हूं, 135 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस इधर से हो जाएगा 65, यहां पर 90 आ जाएगा। फिर इस 135 को मैं यहां पर ले लेता हूं और किससे डिवाइड करता हूं 90 से, ये एक ही बार में चला जाएगा बस, और फिर से प्लस आ जाएगा, तो इस बार हो जाएगा 45। ठीक है, फिर 90 को मैं ले लेता हूं यहां पर, कितना हो जाएगा 45 से डिवाइड होगा तो 45 इंटू 1 प्लस 35। ठीक है, अब उसके बाद मैं देखो इस स्टेटमेंट को यहां पर ले लेता हूं, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 35। ठीक है, 35, चलो इस 45 को भी यहां पर ले लेते हैं, इज इक्वल टू 35 से डिवाइड होगा, ये भी एक ही बार जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 10। अब 35 यहां पर आ जाएगा, 35 इज इक्वल टू किससे डिवाइड करेंगे 10 से करेंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 5। अब यहां पर आ जाएगा 10, किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 प्लस 0। तो अब ये हमारा फाइनली आंसर क्या आया 5, यानी कि 135 एंड 225 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वो 5 है। 5 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बड़ा से बड़ा हो, यानी 5 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज, ओके। 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए ये वाला और ये वाला आप लोग खुद से कर लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5। अब ये थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है। अगेन यहां पर वी विल यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर को दिखाना है। अब मुझे बताओ पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैसे होता है, सर ये कौन सा है, दूसरा है। तो आपको पता है कि सर पॉजिटिव ऑड इंटीजर इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं, सर इसका फॉर्मेट बड़ा इजी है, 2q + 1। दिस इज द व्हाट फॉर्मेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q + 1।
तो मुझे ये दिखाना है कि जो 6q+1 है उस फॉर्मेट में आ जाए। चलिए कर लेते हैं। जो पहला दिया हुआ है कि भाई 6q+1 को दिखाना है 2q+1 के फॉर्मेट में। लीजिए सर, चेक कर लीजिए। मैं यहां पर बोलता हूं कि 2 × 3q+1। अब मुझे बताइएगा ये जो 3q है, क्या मैं इसको q नहीं मान सकता हूं? भाई q क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होगा? इंटीजर ही होगा। तो किसी भी इंटीजर को मुझे q मान लेना है। यहां पर पर्टिकुलरली q जो है वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है एक तरह से ना। q मतलब इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने 6 को 2 × 3 कर लिया और फिर 3q क्या है? इंटीजर है। तो देखो ये इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया? 2 × इंटीजर +1 आ गया। तो भाई उस फॉर्मेट में आ गया। देखो 6q+1 2q+1 के फॉर्मेट में आ गया। तो ये हो गया हमारा 2q+1, यानी 3q भी क्या बन गया? q अगर यहां पर इंटीजर है तो 3 से मल्टीप्लाई होकर भी इंटीजर ही रहेगा। तो q इज शोइंग नॉट अ नंबर बट एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज 6q+3। ओके, सो 6q+3 को कैसे शो करेंगे सर? देखिए 6q को मैं वैसे ही 2 × 3q + 2+1 ऐसे कर सकता हूं। अब ये थोड़ा प्रैक्टिस की बात है कि भाई 3 को कैसे, हम लास्ट में तो 1 आना चाहिए। तो देखो मैंने 3 को इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ऐसा कर चुके हम लोग, अभी अभी हमने देखा था। तो इसमें से क्या चीज कॉमन आएगा सर? दोनों में से 2 को कॉमन निकालिए और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 3q+1, यही बचेगा। हाँ सर, यही बचने वाला है अंदर। एंड फिर से +1। अब मुझे बताओ ये चीज क्या है? दिस इज व्हाट? इंटीजर। ये इंटीजर ही तो है ना? ये इंटीजर ही तो है। तो इंटीजर को क्या मैं q नहीं बोल सकता हूं? क्यों इंटीजर है? q एक इंटीजर है। q में 3 का मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर बनेगा। +1 करूंगा तो भी इंटीजर ही होगा। तो देखिए ये फिर से ये जो नंबर है ये उसी फॉर्मेट में आ गया हमारा। कैसे सर? 2, ये पूरा का पूरा इंटीजर है तो q एंड +1, तो ये भी 2q+1 के फॉर्मेट में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? 6q+5। अगला जो है हमारा वो है 6q+5। ओके सर, 6q+5। तो मैं इसको फिर से क्या करूंगा? वही अपना तरीका, पुराना तरीका। दिस इज व्हाट आवर पुराना तरीका। 2 × 3q। ओके, 5 को कैसे लिखूंगा? क्योंकि लास्ट में मेरा 1 होना चाहिए, ये याद रखिए। उसी हिसाब से मैं इसको फॉर्मेट करूंगा। तो सर ये 5 जो होगा ना 4 + 1 हो जाएगा क्या? हाँ, 3 + 2 लिख सकता हूं मैं, याद रखिएगा। तो अब मैं क्या करूंगा? कॉमन वगैरह लेना चाहिए मुझे। तो यहां से यहां तक तो सर कॉमन मिल जाएगा, तो ले लीजिए, कॉमन मिल जाएगा। तो 2 अंडर ब्रैकेट क्या बच जाएगा? 3q बचेगा। यहां पर 3q बचा और यहां पर क्या बचेगा? इस बार 2 बच जाएगा। इस बार जो है 2 बच जाएगा, है ना? और फिर क्या? फिर +1 तो बाहर है ना, इसका तो मैंने कॉमन लिया ही नहीं था। तो अब मुझे बताइए ये 3q+2 क्या है? ये सर ये भी तो इंटीजर ही है, ये इंटीजर ही तो है। तो क्या मैं इसको उस फॉर्मेट में नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 × ये पूरा का पूरा क्या है? इंटीजर है, तो q एंड +1 आ गया। देखिए उसी फॉर्मेट में। तो ये तीनों को हमने 6q+1, 6q+3, 6q+5 को 2q+1 के फॉर्मेट में लिख दिया। वेयर q इज नॉट अ नंबर बट अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन और है। ये देखिए ये क्या कह रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर, यानी एक आर्मी का ग्रुप है, उसमें 616 मेंबर है। आर्मी के ग्रुप में, आर्मी यानी कुछ समथिंग लाइक दैट,
आर्मी ग्रुप। ओके, मेंबर्स कितने हैं? 616। अच्छा, फिर बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ, तो आर्मी ही है लेकिन वो बैंड वाले आर्मी है, यानी आर्मी में भी बैंड वाले होते हैं, तो ये है बैंड वाले आर्मी। वो कितने हैं? वो है 32। ठीक है, टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड, इन्हीं के पीछे, ये 32 मेंबर के पीछे ही 616 मेंबर्स को क्या करना है? परेड करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, जो नंबर ऑफ कॉलम जो दोनों का होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, हाँ। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तो देखिए, मान लीजिए इसके बनते हैं 4 कॉलम, तो इसके भी बनने चाहिए 4 ही कॉलम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आगे हो गया, बैंड वाले आगे और बंदूक वाले पीछे, और इस तरह से करना है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या करना चाहिए? सर ये जो है ये 32 है, यहाँ इसका वैल्यू जो है 32 है और यहाँ इसका वैल्यू जो है 616 है। देखिए ये एचसीएफ होगा, लेकिन सिर्फ एचसीएफ कर लेने से नहीं होगा, कोई फायदा नहीं एचसीएफ कर लेने से, समझने से कि आपको फील आ रहा है क्या कि एचसीएफ ही होना चाहिए। कैसे फील आ रहा है आपको एचसीएफ? वो मैक्सिमम और मिनिमम देख के नहीं होता है, ठीक है ना। मिनिमम समटाइम, इससे पहले वाले में लीस्ट एरिया दिया हुआ था, तो कम से कम में तो क्या होता है? एलसीएम लिया जाता है, लेकिन हमने एचसीएफ निकाला था, तो वो चीज नहीं है असल में। असल चीज है कि इसका कॉन्सेप्ट आपको फील आना चाहिए। तो देखिए ये असल में इसकी स्टोरी है कि ये जितने भी है 32 4 कॉलम मैंने मान लिया, तो ये भी 4 कॉलम। अच्छा, ये अगर 6 कॉलम में कर रहे हैं तो ये भी 6 कॉलम में ही कर रहे हैं। सेम नंबर ऑफ कॉलम, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, सेम नंबर ऑफ कॉलम। और ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। दोनों चीजें कि ज्यादा से ज्यादा कॉलम हो, ये ज्यादा से ज्यादा हो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विच दे कैन मार्च? ये कितना होना चाहिए? समझ में आ रही है बात? तो बेटा इन दो सिचुएशन में क्या निकालना चाहिए? सर सेम नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, सेम नंबर ऑफ कॉलम का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो इसको भी डिवाइड कर रहा हो, इसको भी डिवाइड कर रहा हो। अगर इसमें 4 कॉलम, इसमें भी 4 कॉलम, तो हर एक कॉलम में कितने होंगे सर? 4, 4 into 8, 4 into this one, तो 4 बराबर बराबर होगा ना, बिल्कुल बराबर नंबर होना चाहिए, मतलब फैक्टर होगा, वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा दोनों में। तो सर 4, ठीक है सर, तो 4 तो फैक्टर होगा और दोनों में होगा, तो मैं क्या करता हूं सर, फैक्टर तो होगा, 4 तो फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर। और क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। यानी 4 कॉलम में काम नहीं चलेगा, अगर ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 32 कॉलम ले लेते हैं ना, एक एक आदमी को ऐसे बिठा लेते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उस 32 के पीछे ये सब सही से एडजस्ट हो पाएंगे, क्या 32 इसका फैक्टर है, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर दोनों का हाईएस्ट लेना पड़ेगा, और इसी को क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। तो बेटा आप एचसीएफ निकाल लो, किसका? 616 और 32 का आप लोग एचसीएफ निकाल लीजिए, दैट इज एनफ। ठीक है, एचसीएफ फील आना चाहिए इसका, एचसीएफ निकालना थोड़ी ना बड़ी बात है। चलिए, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथा देखते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर द फॉर्म ऑफ 3m, 3m+1 और m। क्या बोला गया है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी पॉजिटिव नंबर लेना है, इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ 2m, 3m+1, सॉरी 3m, 3m+1 और सम इंटीजर m। अच्छा, यहाँ पर हिंट में दे दिया है कि भाई वो आप क्या लोगे, वो नंबर को x मान लो, लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन इट इज द फॉर्म ऑफ x क्या है? 3q, 3q+1 और 3q+2 के फॉर्मेट में। चलिए इसको देख लेते हैं ना। तो ये जो हो गया हमारा, भाई ठीक है, ये जो आपके पास 3 नंबर दिया है ना, कौन कौन सा नंबर? 3m, 3m+1 और क्या है भाई? और फिर m है, 3m है, 3m+1 है। किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो तो इस फॉर्मेट में आ जाए। अब ये देखो नंबर का जरा फॉर्मेट समझो। मान लो मैं उस नंबर को x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, वो नंबर हमारा हो गया x। तो x को मैं किस फॉर्मेट में लिख सकता हूं? किसी भी नंबर को मैं इस फॉर्मेट में, याद करिए कल पार्ट 2 वाला लेक्चर, कि किसी भी नंबर को हम एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करता हो। जैसे मुझे मान लीजिए कि 8 लिखना है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 into 4 + 0,
जहां पर यूक्लिड डिवीजन देखो एल्गोरिथम फॉलो हो रहा है, मुझे 7 लिखना है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3 प्लस 1। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखो फॉलो हो रहा है, लेकिन 7 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि 2 इंटू 2 प्लस 4, ऐसे तो नहीं लिख सकता हूं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक नंबर को देखो हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग प्लस 0, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग प्लस, यहाँ पर 0 नहीं है, 3 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 1 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 0 है, यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 0 है, फॉर्मेट तो वही है। ओके, तो चलिए, तो मैं बोलता हूं x को मान लीजिए, x को आप मान लीजिए, आप अगर 3 का सीरीज ले रहे हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं सर, 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, 3q प्लस 2 लिख सकते हैं एंड 3q प्लस 0 लिख सकते हैं। 3q प्लस 3 लिख सकते हैं क्या, याद करिए जस्ट पिछला वाला लेक्चर की, सर 3q प्लस 3 नहीं लिख सकते, 3q प्लस 3 नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, डिवीजन एल्गोरिथम, ये हमारा क्या है, b है डिवीजर, और ये क्या है रिमाइंडर, डिवीजर और रिमाइंडर बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये चीज नहीं हो सकता है। तो ये हमने ले लिया दोनों को, ये इस फॉर्मेट में ले लिया। अब अगर 3 का सीरीज चल रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं, सारे नंबर को इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं काम करता हूं कि भाई मैं क्यू को चेंज करता रहूंगा तो सारे नंबर हमारे आ जाएंगे इसी फॉर्मेट में। मैं इसका स्क्वायर करता हूं, क्योंकि 3m को मैंने x माना है, 3m प्लस 1 को भी x माना है, m को भी x माना है, और x को मैंने ऐसा बोला है, तो मैं इसका स्क्वायर करता हूं। चलिए स्क्वायर करते हैं, 3q प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं, और इस फॉर्मेट में से किसी एक में लाना है। ठीक है सर, ये देखिए ये क्या आता है, 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है सर, इन दोनों में चीज जो कॉमन है वो 6q है, 6q, यहां पर क्या बचेगा q प्लस 1 एंड प्लस 1। ओके सर, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर हमें 3 भी निकालना है इसमें से, तो मैं बोलता हूं सर देखो इसको ऐसे कर लो, अब 3 इंटू 2q एंड फिर q प्लस 1 एंड फिर प्लस 1। अब इसको जरा देखिए आप लोग, सर ये हो गया 3, यहां से यहां हो गया q या m, और यहां पर हो गया 1। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वेयर सम इंटीजर m, ये इंटीजर है, m क्या है, m सम इंटीजर है, जो 3m प्लस 1 और m जो दिया हुआ है उसको इंटीजर बोला जा रहा है। अच्छा, हमने q को क्या माना है, इंटीजर है, कि किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो q इंटीजर होना चाहिए ना। ओके, तो अगर q इंटीजर है तो q प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा, ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर 2q क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा, इंटीजर से इंटीजर का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, तो सर ये तो इंटीजर होगा। सर दिस इज व्हाट, इंटीजर, ये इंटीजर है, और मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 3 एंड प्लस 1। सो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, देखो उस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ठीक, दूसरा लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दूंगा ना, क्योंकि ये हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब इसका तो हमने स्क्वायर करके देख लिया, इसका करते हैं 3q प्लस 2 का, तो ये भी किसी के फॉर्मेट में आ जाएगा। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा 6q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब देखिए, चूंकि मुझे बाहर 3 रखना है ना, इसका भी ध्यान देना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इन सब में से मैं पहले तो इसको ऐसे लिखूंगा 6q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ऐसे। अब यहां से यहां मैं कॉमन निकाल सकता हूं, यहां से यहां तक मुझे कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा कॉमन, 3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मुझे 3 बाहर निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहां से आपको कॉमन मिल रहा है 3 सिर्फ 3 लेना है, तो यहां क्या मिलेगा 2q स्क्वायर, इसमें यहां पर क्या मिलेगा 4q, यहां पर क्या मिलेगा बेटा 1 एंड प्लस ये प्लस 1। तो आप देख सकते हो ये जो आया हमारा 3, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा m,
और फिर +1। अच्छा n क्या है, सम इंटीजर। q हमारा क्या है, ये भी इंटीजर है सर। तो अगर q इंटीजर है तो q इंटू 4 भी इंटीजर होगा सर, ये भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, q का स्क्वायर भी इंटीजर, मल्टीप्लाइड बाय 2 भी इंटीजर। तो इंटीजर को इंटीजर से जोड़ेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर क्या है, इंटीजर। तो m खुद इंटीजर है तो 3m + 1 के फॉर्मेट में ये भी हमारा आ गया। ओके, किसको हमने किया था इस बार, 3q + 2 को किया था। इस बार किसको किया था, 3q + 1 को किया था। ये भी 3m + 1 के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, गुड। हाँ, अब जो है हमारा अगले वाले को जरा स्क्वायर करते हैं, इसको 3q²। तो ये देखिए 3q² है, 0 को छोड़ देते हैं तो 3q का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो यहां पर क्या आ जाएगा, 9q का स्क्वायर। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बड़ी सिंपली कि सर ये तो 3 × 3q का स्क्वायर है, और इसी को सर ब्रैकेट में ले लें अगर, तो क्या ये इस फॉर्मेट में नहीं आ गया, 3 इंटू ये 3q² ही क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। तो ये 3m हो गया हमारा। तो क्या ये बात समझ में आई कि 3m के फॉर्मेट में भी आ गया और इस फॉर्मेट में भी आ गया है ना, और m के फॉर्मेट में। ओके, सो फॉर सम इंटीजर m, तो m दिया ही नहीं है ना, एक्चुअल में क्वेश्चन में m नहीं दिया हुआ है। m बोला गया है कि भाई m सम इंटीजर है। तो देखिए 3m और 3m + 1, तो दो चीजें हमारे तो 3m + 1 के फॉर्मेट में आया, कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला। और जब इसको हमने सॉल्व किया, ये असल में क्या है, 3q ही है, इसका स्क्वायर किया तो ये 3m के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो ये चौथा भी हमारा हो गया। अब बचा कौन सा है, ये 4th नंबर का भी हो गया, पांचवा बच गया है ना। तो पांचवे को भी देखते हैं हम लोग जरा। क्वेश्चन नंबर 5, ये इसको थोड़ा सा क्रॉप ही कर देते हैं। इन द फॉर्म ऑफ है ये, इन द फॉर्म 9m + 1 एंड 9। तो देखिए कह ये रहा है कि भाई आप एक काम करिए, यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्मेट में लिखना है। चलिए किस फॉर्मेट में लिखना है, 9m + 1 एंड 9m + 8, इन तीन फॉर्मेट में लिखना है। किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है। शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लीजिए और उसका क्यूब करिए और इस फॉर्मेट में लाइए। अच्छा, अब देखिए हमने समझा था कि सर क्यूब किसी भी नंबर को हम यूक्लिड डिवीजन के फॉर्मेट में तो लिख ही सकते हैं, और चूंकि यहाँ पर m है तो मैं ये चालाकी करूंगा कि मैं जो सीरीज लूंगा वो 3 से शुरू करूंगा। ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब और 9 ये आपस में मिलते जुलते हैं। 2 का क्यूब कर दूंगा तो मैच नहीं कर पाएगा, और मैं फ्री हूं, मैं किसी का भी ले सकता हूं, क्योंकि मैं किसी भी नंबर को किसी भी सीरीज को लेके फॉर्मेट में लिख सकता हूं, है ना। तो चलिए मैं क्या करता हूं कि 3q + 1 एक नंबर ले लिया मैंने, दूसरा नंबर क्या करूंगा, 3q + 2 ये कर सकता हूं, तीसरा क्या लिखूंगा, 3q + 0, यानी 0 1 2 का सीरीज ले सकता हूं। मुझे इसको आगे पीछे ले लेना चाहिए। हाँ 3q बस ले लेता हूं, फिर 3q + 1 एंड 3q + 2। याद करिए पिछले चैप्टर में ये सारी चीजें डिस्कस की गई है। 3q + 3 नहीं ले सकते हैं, तो ये कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही है, सॉरी ऑड इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इसी का मुझे क्या करना है, क्यूब करना है। चलिए भाई 1 बाय 1 हम लोग चेक करते हैं। तो पहले को आते हैं ना, पहला लेते हैं। पहला जो है हमारा 3q का क्यूब करते हैं, तो सर ये हो जाएगा 27q का क्यूब, और इसको इन्हीं सब 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के फॉर्मेट में लिखना है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि सर ये तो 9m के फॉर्मेट में आ गया, 9 × 3q का क्यूब
अब देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि सर ये तो आ गया, यहां से ये ब्रैकेट में लगा दीजिए और इसी को बोलिए कि सर ये तो हो गया ना 9 और ये जो है m, तो m क्या है, यही तो m बन रहा है। q इज व्हाट, यहाँ q क्या है, हमने जो भी जो माना है q क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का क्यूब क्या होगा, इंटीजर होगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होगा, इंटीजर होगा। और m खुद क्या है, m खुद इंटीजर है, बोला गया है, ठीक है ना। ये m जो है खुद इंटीजर है, तभी तो ये फॉर्मेट आ रहा है। तो ये देखिए हो गया हमारा 3q का। चलिए अब दूसरा करते हैं। दूसरा हम करेंगे 3q प्लस 1 का क्यूब, है ना। हाँ 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे। अब क्यूब हमें करने आता है, पहले का क्यूब करेंगे तो 27 q का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 3a स्क्वायर भी, तो देखिए 3a स्क्वायर भी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 27 a स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3a स्क्वायर भी सॉल्व कर लीजिए ये आप, है ना। 3 तो 3 हो गया, 3a स्क्वायर, दिस इज व्हाट a, तो 9q स्क्वायर, तो ये 27q, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या होगा 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो ये 9q हो जाएगा, 3ab स्क्वायर 9q प्लस b का क्यूब यानी 1। तो ये मैंने पूरा इसको एक्सपोज कर दिया इस तरह से। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो आप, सर इसमें से कॉमन तो लिया जा सकता है, यहां से यहां तक तो कॉमन लिया जा सकता है ना। हाँ तो ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। क्या लिख रहा है 9, इसमें भी 9q 9q 9q, 9q को बाहर निकालिए, 9q बाहर निकालिए भाई। अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेंगे 3q स्क्वायर इधर, प्लस इधर अंदर रहेंगे 3q, और इधर अंदर रहेंगे 1, और इधर बाहर क्या आ जाएंगे, इधर बाहर आ जाएंगे प्लस 1। अब मुझे बताइएगा ये चीज क्या है, दिस इज व्हाट m, यही तो आपका m है। सिर्फ ये नहीं है, ये q भी शामिल है उसमें, देखिए कैसे, ये q भी शामिल है। मैं इसको यहां पर एक बार लिखता हूं, यस हाँ 9q 3q प्लस 3q प्लस 1 एंड फिर प्लस 1। तो देखिए ये जो पूरा यहां से यहां तक है, ये यही क्या है m है। m इज व्हाट, इंटीजर। ये भी क्या है, पूरा का पूरा बेटा इंटीजर है। इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 इंटीजर, मतलब इंटीजर का कुछ भी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर ही आता है। डिवीजन तो नहीं है ना, डिवीजन में जरूरी नहीं क्या है। तो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये फॉर्मेट आया कि नहीं आया कि 9m प्लस 1, ये जो हमारा फॉर्मेट आ गया। हाँ 9, ये पूरा का पूरा m प्लस 1, ये देखो 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया, यानी ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर किया, क्यूब किया तो ये आ गया, इसका क्यूब किया तो ये आ गया। अब इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। तो ये 9m, m क्या है यहाँ, ये दिस इज व्हाट m, 9m प्लस 1। चलिए आगे का देखते हैं इसमें। अब नेक्स्ट जो है हमारा है 3q प्लस 2 का क्यूब कर लेते हैं। 3q प्लस 2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा, ऐसा ही होगा जो भी होगा, थोड़ा सा आगे पीछे। तो ये हो गया हमारा 27 का, मैंने स्क्वायर लिख दिया है, या स्क्वायर नहीं होगा, 3q प्लस 2 का क्यूब है। तो ये हो जाएगा 27 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 54 क्यू का स्क्वायर, फिर 3ab स्क्वायर, सो 3ab स्क्वायर, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 क्यू एंड प्लस 8। ये पूरा आप इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से होगा। अब इसमें कॉमन आप निकालिए। चलिए कॉमन सर यहां से यहां तक तो निकल ही जाएगा। क्या निकल रहा है कॉमन, सर कॉमन 9 क्यूब तो निकल रहा है, सब में 9 क्यूब है, तो निकालिए 9 क्यूब। 9 क्यूब कॉमन निकाला सर, अंदर क्या रख दे, अंदर जो बचेगा वही रखेंगे। यहां से बचेगा 3q स्क्वायर, यहां से बचेगा
6q और यहां पर बचेगा 4 और यहां पर क्या आ गया +8। तो अब देखिए इसको भी मैं 9 कर देता हूं ऐसे, है ना। तो बताइए ये जो है हमारा, ये यहां से यहां तक ये क्या बना, यही तो हमारा m बना, आगे 9 है ही एंड +8 है ही, तो 9m + 8 के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया। ये m कैसे बना सर, बेटा ये सब q क्या है, इंटीजर है, इंटीजर का इंटीजर्स के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बस। सब्ट्रैक्शन होगा तो भी इंटीजर ही आएगा, सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, डिवीजन तो नहीं है ना कहीं, बस ये काम खत्म। तो 9m + 1 के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है हमने कहां से स्टार्ट किया था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। ओके, हमने यहां से स्टार्ट